जय हिंद दोस्तों, मैं गब्बर आपके प्यारे YouTube चैनल वर्दी लवर गब्बर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरी जो ट्रेनिंग थी वह 21 जनवरी 2025 से RTC अलवर राजस्थान में, जो कि SSB का ट्रेनिंग सेंटर है, उधर पे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हम लोगों को ज्वाइनिंग जो हमारी डेट मिली थी वह 21 जनवरी मिली थी। और हमारी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने की हम लोगों को बताया गया है कि संभावना है कि हम लोगों का जो बेसिक जो ट्रेनिंग है वह 9 तारीख से यानी कि 9 फरवरी से स्टार्ट होगी। और हमारी 0 वीक ट्रेनिंग जो है वह 3 फरवरी से स्टार्ट होगी। तो 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक हमारी 0 वीक ट्रेनिंग होगी, जिसमें हमको रिदम में लाया जाएगा हमारी बेसिक ट्रेनिंग के लिए। उसमें हम लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें कराई जाएंगी। मतलब जैसा कहते हैं कि कोई बड़ा काम करने से पहले उसकी शुरुआत जो है वह धीरे धीरे करनी चाहिए। तो बेसिक ट्रेनिंग जो हमारी स्टार्ट होगी उससे पहले 0 वीक की ट्रेनिंग इसीलिए कराई जाती है ताकि बच्चे एक रिदम में आ जाएं और ट्रेनिंग में उनको किसी भी तरह की इंजरी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हमारी जैसे आज 31 दिसंबर हो चुका है और 21 तारीख को हमने इधर पे ज्वाइन किया था। तो इधर पे अभी तक हमारे साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या हम लोगों ने इधर पे किया है और क्या क्या मस्तियाँ की हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप मेरे पीछे जो एक ये हॉल देख रहे हैं, ये हमारी बैरक है। अभी हम लोग टेंट में रह रहे थे, तो दोस्तों अब हम लोगों को 1 से 2 दिन में इन्हीं बैरक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको बैरक दिखाऊंगा, तो आप देखते जाइए। दोस्तों, हम लोगों की बैरक जहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल अलमारी बनी हुई हैं और इधर पे सामान रखने के लिए इधर पे ये फ़ैन वैन सब लगे हुए हैं। प्रॉपर पूरी व्यवस्था हम लोगों को दी जाती है। ये मैं आपको और दिखाऊंगा इधर पे। ये दोस्तों हमारे बैरक का दूसरा रूम है, जो कि अभी खाली हुआ है और अभी इसकी अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल पूरी व्यवस्थाएं हम लोगों को इधर पे दी जाती हैं। SSB की जो ट्रेनिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है और ट्रेनिंग्स का भरपूर ख्याल रखा जाता है RTC अलवर में। ये एक और रूम आप देख सकते हैं, इसकी अभी बिल्कुल सफाई होनी है। ये हमारे बैरक का जो एंट्री गेट है इधर पे, और इधर से चीज़ें इधर पे ओवरऑल बेस्ट ट्रेनिंग्स के इधर पे नाम लिखे जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान, वेपन ट्रेनिंग के दौरान सब चीज़ें कराई जाएंगी और बताई जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये हमारे बैरक के बाहर का व्यू है। हम लोग वो आप देख रहे हैं, उधर पे टेंट पे रहते थे और उधर पे हमारी सी मेस है जहाँ पे हम खाना खाते हैं, है ना दोस्तों। ये जहाँ पे बैरक मिली है उधर पे ये सारी चीज़ें हम लोगों को वेपन की सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये हमारी गैलरी एरिया हो गया और इधर पे एक रूम हो गया। आप ये देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये हम लोगों के बैरक के बाहर बना हुआ है। ये सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। हम लोगों को ये जैसे राइफ़ल AK-47 के बारे में पूरा चीज़ें बताई गई हैं। इसमें कंपास रहता है जिसे दिशा सूचक यंत्र भी कहा जाता है, तो इसके बारे में भी सारी चीज़ें हैं। और ये पूरी मिलिट्री सिंबल जो रहते हैं और ये नाइट मार्च, ये सब चीज़ें हम लोगों को प्रैक्टिकली सब चीज़ें बताई जाएंगी। दोस्त ये दोस्तों अपनी बैरक दिखाई है और भी चीज़ें आपको बताऊंगा कि अभी तक क्या क्या हुआ है। हम लोगों से नॉर्मल हम लोगों का यही रूटीन रहता है कि हम लोगों को सुबह उठना रहता है। 6:30 बजे तक सब कोई उठ जाता है, कुछ बच्चे पहले भी उठ जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को शेविंग करना रहता है और उसके बाद की प्रोसेस ये रहती है कि 7:30 बजे से हम लोगों का जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। और वो सब करने के बाद हम लोगों को BOP जहाँ पे हम लोगों का फॉल इन होता है उधर पे हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है ना। और लगभग 8:20 में हम लोगों को उधर पे इकट्ठा होना पड़ता है और उधर से सब पूरे बंदे जो हैं 342 बंदे हैं शायद अभी हमारे इधर पे बचे हुए हैं। तो पूरे एक बंदे इकट्ठे होकर POP ग्राउंड पे आते हैं और सर को इधर पे रिपोर्ट दी जाती है कि हाँ इतने बच्चे आज उपस्थित हैं और कितने बच्चे नहीं हैं। पूरी डिटेल उनको दी जाती है GL के थ्रू, है ना। उसके बाद की प्रोसेस वही रहती है कि इधर पे हम लोगों को अभी तक थोड़ा बहुत वर्किंग कराई जाती है, क्योंकि खाली बैठने का पैसा तो कोई नहीं देता है दोस्तों। तो वही है कि थोड़ा बहुत वर्किंग कराई जाएगी और 12 बजे हम लोगों का लंच हो जाता है। लंच करके फिर हम लोगों को 2:20 तक का समय दिया जाता है। उसके बाद लंच करने का 12 बजे से लेकर 2:20 तक का। उसके बाद फिर से वही सेम रूटीन रहता है। हम लोग इधर पे POP ग्राउंड पे आएंगे और उधर पे फॉल इन, और उसके बाद थोड़ा बहुत और वर्किंग कराई जाएगी और 6 बजे रोल कॉल कराया जाएगा। उधर पे फिर से बंदों की गिनती होती है, यानी कि हमारी सुबह की फॉल इन और शाम का रोल कॉल 2 बार पूरे बंदों की गिनती होती है कि हाँ सभी बस्ते उपस्थित हैं या नहीं। अगर अनुपस्थित हैं तो वो किस कारण से अनुपस्थित हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें GL के थ्रू बताई जाती है
है ना दोस्तों। ये हमारा पूरा रूटीन हो गया और शाम को हम लोगों को खाना जो है 7 बजे से मिलने लगता है और खाना वाना खा के आप आराम से सो सकते हैं। ये हमारी दिनचर्या हो गई। और अभी तक हम लोगों को, जैसे कि आप मेरे बाल देख रहे हैं, है ना, हेयर कटिंग हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ हम लोग मतलब फ़ौजी बन चुके हैं और हम लोगों का चेस्ट नंबर जो है वह सबको दे दिया गया है। और हम लोगों की जो आपको मतलब ऐसा है कि हम लोगों की जो यूनिफॉर्म है वो हमारे बटालियन के थ्रू आएगी, लेकिन हम लोगों के लिए जो पीटी ड्रेस रहता है वो हमें खुद से ही ख़रीदना पड़ेगा। तो उसके लिए सबका साइज, शू साइज हो गया और जो टी शर्ट रहती है उसका साइज, लोअर का साइज, ये सारी चीज़ें हमसे ले ली गई हैं और वो हमारे मतलब ट्रेनिंग से पहले सारी चीज़ें हमें उपलब्ध करा दी जाएंगी। यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। और इधर पे मतलब मैंने आपको जैसा कि बताया है कि कई सारे स्टेट के बंदे हैं, तो इधर पे बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि घर से बाहर हैं। हाँ, स्टार्टिंग में लग रहा था यार कि हाँ हम लोग बाहर हैं घर से, तो अच्छा सा नहीं फील हो रहा था। पर इधर पे सब फौज में यही रूल है दोस्तों कि अगर आप फौज के बीच में रह रहे हो तो वही आपकी पूरी फैमिली हो जाती है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार सब कुछ वही होते हैं। तो उन सब के साथ रहकर अच्छा लग रहा है, यही एक्सपीरियंस रहा। और आरटीसी अलवर की बात करूँ तो उधर पे बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है। ये 4 फरवरी से जैसा कि एसएससी जीडी का पेपर स्टार्ट है, तो आपसे मैं वही बोलूँगा, आपको वही सलाह देना चाहूँगा कि आप भी दोस्तों मेहनत करिए, है ना, लगातार मेहनत करिए। और मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं घबराइए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए और उसका सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करिए। क्योंकि मैं ऐसे ही हवाबाजी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे भी पिछली बार 156.89 नंबर आए थे और मेरी ऑल ओवर रैंक 371 लगी थी। तो मेरे को कुछ अनुभव है, उसी आधार पे आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल पढ़ाई करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं और डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। अगर आपके नंबर मॉक में नहीं आ रहे हैं, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपके क्वेश्चन अभी गलत हो रहे हैं वो आप पेपर में उसको गलत करके ना आए। बस यही एक छोटी सी सलाह थी। और बाकी रही बात ट्रेनिंग की, जर्नी की, तो मैं आपको समय समय पर वीडियो डालकर बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं दोस्तों। बस यही था दोस्तों। हम लोगों का ट्रेनिंग जैसे कि स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए हम लोगों को जैसे कि कंपनी बांट दी गई है, अल्फ़ा, ब्रावो और चार्ली, 3 कंपनियाँ बांट दी गई हैं। और उसमें 38 की कंपनी के बाद फिर बटालियन वाइज मतलब ABC हर उसमें बांटा गया है, हर कंपनी में, जैसे कि मैं तो उसमें बांट दिया गया है दोस्तों। यही एक चीज़ थी। और हम लोगों को बेसिक चीज़ें जैसे कि सावधान विश्राम, चीज़ें कैसे चलना है, मतलब अगर आप मेस के लिए जा रहे हैं, खाना खाने के लिए जा रहे हैं, या फिर कहीं पे मतलब आपको वर्किंग लगाई जाती है, तो साथ में आपको चलना है, पूरा एक ग्रुप बनाकर चलना है आपके कंपनी वाइज। अगर कंपनी वाइज नहीं तो प्लाटून वाइज आपको साथ में चलना है और 3-3 की फाइल बनाकर, वही सारी चीज़ें हम लोगों को, छोटी बेसिक चीज़ें हमारे फ़ौज की तौर तरीके, वही सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं दोस्तों। और अभी तो हम लोगों को रगड़ा, जो कहते हैं ना कि फ़ौज में रगड़ा मिलता है, वो तो अभी हम लोगों को ज़्यादा दिया नहीं गया है। एक दिन उसका नमूना ज़रूर दिखाया गया है। उसमें हम लोगों को तुरंत, हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो उसके लिए हम लोगों को 4 राउंड लगवाने पड़े हैं। और मतलब ग्राउंड का 400 मीटर का था, तो 1600 मीटर का राउंड लगाना पड़ा। और कुछ लोगों को बैंड कराया गया, मतलब कमांडो बैंड भी होता है, वो मैं आपको करके बताऊंगा कुछ समय के बाद, जब हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे वो सारी चीज़ें। बस यही नॉर्मल चीज़ें हम लोगों के साथ हो रही है। मज़ा आ रहा है दोस्तों इधर पे, आप भी आइए, मैं यही आशा करता हूँ। तो एक वो जो सपना रहता है सबका, एक फ़ौजी बनने का, तो वही सपना मैं आज हकीकत में जी रहा हूँ दोस्तों। तो वो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है अपने ऊपर और अपने देश के ऊपर। इधर पे सारी चीज़ें हमको बताई जाती हैं कि आपको कैसे रहना है और डिसिप्लिन में हम लोगों को रखा जाता है। एक फ़ौजी जो रहता है कैसे सिविलियन से अलग रहता है, वो सारे गुण हम में डाले जाते हैं दोस्तों। तो वो चीज़ें हमको देखकर, सुनकर, समझकर बहुत ही प्राउड फील होता है खुद पर और अपने आर्मी पर। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए आपको मैं जय हिंद बोलना चाहता हूँ। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल वर्दी लवर गब्बर को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उसमें कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।